हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का कोई टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है। ये जो है कल की न्यूज़ में आया था, जिसको मैं आज बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को नियम और शर्त के बारे में बताऊंगा, और वो भी अच्छे आराम से और पूरे डिटेल के साथ। क्योंकि कई लोगों के मन में ये है कि बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाएगा, क्या अगर कोई जैसे कि पंजीयन में कोई सुधार हो गया है, उसमें अगर 2 साल नहीं हुआ है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों का। तो आज मैं उन सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा और कब से मिलेगा इसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या ऑनलाइन का प्रावधान है कि सीधा ऑफलाइन भरना है, वो सभी जानकारी आप लोगों को जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही इसका पीडीएफ, यानी कि जो यहाँ पर मैंने पत्रिका का जो चिपकाया है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पात्र और अपात्र कौन होंगे, और साथ ही जो नियम एवं शर्त जो लागू हो गई है और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो पत्रिका का दो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि 14 मार्च 2023 के है, फ्रॉम जो है रायपुर जो सिटी है, पेज नंबर 3 में इसको दिया गया था। आप सोर्स करके आप जो गूगल से देख भी सकते हो। तो मैंने इस यहाँ पर जो है छोटा छोटा शब्द है, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन जो है पात्र है, कौन पात्र नहीं है। सबसे पहली बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बजट घोषणा के बाद प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह देने की तैयारी तेज है, और यह योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसके लिए तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग अलग से पोर्टल तैयार कर रहा है, यानी कि पोर्टल तैयार कर रहा है मतलब ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उनके बारे में कही गई है। अब ये जो फॉर्म है वह ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। किसी भी फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए युवाओं को बैंक खातों में ही बेरोजगारी भत्ता की राशि देने की तैयारी है, यानी कि कोई भी प्रकार के फर्जीवाड़ा ना हो। अगर किसी का बैंक अकाउंट गलत है तो ये सब चीज़ जो है केवाईसी के माध्यम से पता चल जाएगा, इसलिए जो है बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट को समझ लेते हैं। पहले क्या लिखा है कि 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए और प्रदेश के मूल निवासी ही पात्र होंगे। जैसे कि कभी कभी वैकेंसी में क्या निकलता है कि प्रदेश के बाहर के लोग भी फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन इस बार जो है रोजगार पंजीयन में जैसे कि बेरोजगारी भत्ता है, उसमें कोई भी बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर कोई नहीं डाल सकता, ठीक है, वो लोग नहीं डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब 2 वर्ष मतलब होता क्या है, बहुत से लोगों को अच्छा से विश्लेषण कर रहा हूँ, समझना क्या है कि जैसे कि अभी क्या है, अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, तो हमको जो है अप्रैल 2021 के पहले अगर जिन लोगों का रोजगार पंजीयन में जुड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, कई लोग जो है रोजगार पंजीयन को कराया बहुत दिन हो गया था, अब उसको जो है अगला जो नवीनीकरण है उसका जो समय भी बहुत आगे बढ़ गया है। कई लोगों का 6 महीना साल भर जो है एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। लेकिन अब जो है बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए रोजगार कार्यालय में जा जाकर लाइन लगा रहे हैं उन लोगों को, ताकि हमको भी मिल जाए, उसको फॉर्म भर रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है, सरकार की तरफ से जैसे कि पहले क्या होता था, मैनुअल होता था, हाथ में भर के पंजीयन करते थे, ठीक है। तो उसमें एक ही देखना, उसका जो पंजीयन जैसे कि जो संख्या है, ठीक है, और जो है नवीनीकरण को जो संख्या कैसे रहता है, हाथ में रहता है मैनुअल। लेकिन अब जो है नवीनीकरण जो है ऑनलाइन के माध्यम से हो गया है। जब ऑनलाइन के माध्यम से हो गया है तो उसमें जो पंजीयन है वहाँ चेंज हो गया है पूरी तरह से। पहले क्या होता था, उसी को नहीं ले रहा है, वो नया पंजीयन कर रहा है। अगर नया पंजीयन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है नया डेट भी मिल रहा है। तो इसलिए जो है अगर आप 2015 से या 17-18 जो भी 20 से कराए हैं, लेकिन उसमें जो एक्सपायरी डेट हो गए हैं, और एक्सपायरी डेट होने के बाद 1-2 महीने तक चलता है, लेकिन 6 महीने के बाद जा रहे हो तो उसमें क्या है, नया पंजीयन हो जा रहा है, तो नया दिनांक भी जा रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग जो है इसमें पात्र नहीं होंगे। कुल मिलाकर उसको जो है अप्रैल 2021 तक से पहले 2 साल होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि मान लो जाए 2 वर्ष नहीं हुआ है, 1.5 वर्ष ही हुआ है हमें, तो हमको क्या बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है, आपको भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा? 6 महीने बाद, यानी कि जब आपका 2 वर्ष पंजीयन पुराना हो जाएगा, तब जाके आपको पुनः बेरोजगारी भत्ते के लिए आप फॉर्म डाल सकते हो ऑनलाइन तरीके से। तब जाके आपको पुनः 2 साल के लिए जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छा क्लियर करके बता दिया है। अब देखते हैं भत्ता पाने ये नियम होंगे लागू। तो भत्ता पाना है तो कौन कौन से नियम लागू होंगे? तो कुल मिलाकर नियम और शर्त यही है कि सरकार जो है जितना हो सके कम करना है,
जितना कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना है, यही इसका सिद्धांत है। पहले देखते हैं, शिक्षित युवाओं को पहले 1 साल के लिए भत्ता दिया जाएगा। तो पहले जैसे कि 2 साल के लिए है तो पहले 1 साल के लिए दिया जाएगा, 2 साल के नहीं, पहले 1 साल के लिए दिया जाएगा। फिर देखेगा वो कि 1 साल में इनका नौकरी लगा कि नहीं लगा है, कोई जगह रोजगार पाया कि नहीं पाया है, तब जाके अगर नहीं है तो पुनः उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इसी दरमियान में अगर नौकरी लग जाता है तो उसको तुरंत जो है बंद किया जाएगा उसका। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। मैंने बताया था 1 साल के लिए पहले दिया जाएगा। अगर इस दरमियान भी अगर रोजगार नहीं दिया जाता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे जो है पुनः 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद है, युवाओं को 2 साल से अधिक भत्ता नहीं मिलेगा। 2 साल से अधिक भत्ता नहीं मिलेगा, यानी कि अगर 1 साल में 12 मिल रहा है, 12 महीने में, ठीक है, उसके बाद दूसरा साल आगे बाद में 24 महीने बस ही मिलेगा। उसके बाद जो है अतिरिक्त पैसा और नहीं मिलेगा। भत्ता पाने के हकदार प्रदेश के मूल निवासी होंगे, पहले बताया था। और आवेदक की उम्र जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 वर्ष से 35 वर्ष। मान लो जाए किसी का एज जो है 34 वर्ष हो गया है या 35वां वर्ष में ही चल रहा है, तो उसको जो है आपके 35 वर्ष होने तक के जो समय है उसी दरमियान तक मिलेगा। अगर 35 वर्ष हो गए उसके बावजूद भी अगर 1 साल 1.5 साल का जो समय बचा है उसको नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता, उसमें आप पात्र नहीं होंगे। उसके बाद है, 12वीं पास होना अनिवार्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही है, 12वीं पास हो गए मतलब आप बेरोजगार हो गए, इसलिए जो है 12वीं पास के बाद तुरंत पंजीयन कराते हैं, ये प्रावधान है। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि कोई मतलब किसको किसको जो है इस नियम में लागू किया गया है, किसको दिया जाना है। अब इसको देखते हैं कि इनको नहीं मिलेगा, यानी कि इनको भत्ता नहीं मिलेगा, तो किनको नहीं मिलेगा इसको भी देखते हैं कि एक परिवार में एक ही युवा को लाभ होगा। मान लो जाए माता पिता के 2 संतान हैं, ठीक है, दोनों बेरोजगार हैं, तो उसमें जो है एक ही लोगों को दिया जाएगा। अगर लड़का और लड़की है फिर भी उसको एक ही दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि एक घर में 2-3 बच्चे हैं तो उसको सभी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जने को दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। इसीलिए तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, इसीलिए ऑनलाइन कर रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से, रोजगार पंजीयन के माध्यम से हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं, राशन कार्ड नंबर भी डालकर ये पता करने की कोशिश करेंगे कि एक ही परिवार के 2-3 तो नहीं हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन का बहुत सारा प्रावधान है, तो उसमें किया जाएगा। वो जब ऑनलाइन जारी कर देगा साइड में तब जाके पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद है, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में शासकीय नौकरी कर रहे परिवार के सदस्य। अगर किसी का घर में जैसे कि कोई पिताजी है, ठीक है, कोई द्वितीय श्रेणी में है या तृतीय श्रेणी में है, वह नौकरी कर रहे हैं, उसके परिवार के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन चतुर्थ श्रेणी का वर्णन नहीं किया गया है। हो सकता है चतुर्थ श्रेणी में अगर भृत्य में कोई आपके परिवार का कार्य कर रहा है तो उनके बच्चे इसमें पात्र होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में नहीं दिए गए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है पेपर को पढ़ लेना। हो सकता है मेरे लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन पेपर को पढ़ लेना, ठीक है, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ पर। उसके बाद है, नौकरी स्वरोजगार का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक उसे स्वीकार नहीं करता है तो वो भत्ता के लिए अपात्र होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, मान लो जो कभी कभी होता क्या है कि किसी का नौकरी लग जाता है लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है। जैसे कि भृत्य का लग गया है, लेकिन भृत्य का लगने के बाद भी आप नहीं जा रहे क्योंकि मुझे टीचर बनना है या कोई CGPSC का फॉर्म डालना है या कुछ भी और डालना है, तो इसके लिए अगर नहीं कर रहे हो तो ये जो है आपको अपात्र कर दिया जाएगा। इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद है, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौर और जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के जो सदस्य हैं उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद है, 10,000 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले जो परिवार हैं, तो जो पेंशन है 10,000 रुपये की जो मासिक पेंशन पाते हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद है, पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वाले परिवार, यानी कि जो इनकम टैक्स भरता है उन लोगों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जब इनकम टैक्स भर रहा है इसका मतलब ये है कि इनके घर में इनकम अच्छे से हो रहा है, तो इसको बेरोजगारी भत्ता से क्या मतलब है, इसलिए इसको भी हटा दिया है। उसके बाद है, पेशेवर जैसे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिवार के जो सदस्य है उसको भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि सरकार द्वारा जो है जितना हो सके कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझना अच्छी बात है, मैंने फिलहाल अभी जैसे कि करंट अफेयर में बताया था आप लोगों को क्वेश्चन कि फरवरी 2023 का जो आंकड़ा जारी हुआ था बेरोजगारी लिस्ट का, उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर है, यानी कि 0.8% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है। अच्छा, अब 0.8% बेरोजगारी है तो बेरोजगारी भत्ते किसे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बेरोजगार है ही नहीं कोई,
क्योंकि सरकार की तरफ से बेरोजगारी का जो जारी किया गया है आंकड़ा, उसमें बेरोजगार है नहीं। तो जब बेरोजगार है नहीं तो किसको बेरोजगारी भत्ते दिया जाएगा? तो ये जो है सोचने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट तक एक चीज़ है कि हर महीने, हर जो 6 महीने में होगी जाँच। अब जैसे कि आप फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने के बाद आपको हर महीने मिल रहा है पेमेंट, है ना, हर महीने मिल रहा है। तो वो जो है इसका जो कार्य है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, 6 महीने 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच होगी। इसका जिम्मा संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय, यानी कि जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के हाथों में होगा कि उनको चेक करना है कि 6 महीने के अंतर्गत कि ये जो है कोई रोजगार तो नहीं मिल गया है, कोई नौकरी तो नहीं मिल गया है। तो उसका काम है 6 महीने में चेक करना है, तभी जाके उसको दिया जाएगा। और अपात्र हितग्राहियों को, यानी कि नौकरी मिल गया है या कोई जगह रोजगार मिल गया है लेकिन फिर भी वहाँ बेरोजगारी भत्ता पा रहा है, तो अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई कर बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो आप लोगों को बताया है यहाँ पर कि कौन इसके जो पात्र होंगे, कौन अपात्र होंगे, इसके नियम और शर्त जो लागू होने वाला है वहाँ किस तरीके से होगा, तो मैंने आपको संबंधित जानकारी बता दिया है। और इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ बन भी गया है, 1 अप्रैल से वहाँ जारी कर दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर भर सकते हो सकते हैं जैसे कि जनपद पंचायत है, विकासखंड स्तर पर दे दे या फिर किसी चॉइस सेंटर के माध्यम से दे दे, तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, वहाँ से आप भर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि 1 अप्रैल के जब भी आप पंजीयन कराओगे उसी दिन से आपको 2 साल तक मिलेगा। तो इस तरीके से है। और जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए फाइनल रूप से जो जारी हो जाएगा इसका साइट, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।